डॉक्टर्स को हम धरती पर भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। जब कोई व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा होता है, तब एक डॉक्टर ही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बनता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी मरीज और उसके परिवार के लिए चिंता और सवालों का कारण बन जाए तो आखिर इंसान की उम्मीदें किससे की जाए। नमस्कार, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। पहले डॉक्टर मरीज की जान बचाते थे, अब शायद मरीजों को डॉक्टर से बचाना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम आपको विरार पश्चिम स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल YKNX से जुड़े एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को केवल रक्त चढ़ाने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता थी और किसी अन्य विशेष उपचार की जरूरत नहीं थी। लेकिन परिवार का दावा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर प्रसाद पाटिल द्वारा लगाया गया एक गलत इंजेक्शन उनके बेटे की जिंदगी पर भारी पड़ गया है। परिवार का आरोप है कि इस कथित गलत उपचार के कारण उनके बेटे का लीवर गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है और आज उसकी जिंदगी खतरे में बताई जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या इलाज में कोई लापरवाही हुई? क्या परिवार के आरोपों में सच्चाई है? और अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कहता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट देखिए। आपका क्या नाम है और क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरा नाम रश्मि भगवान चौहान है और मेरा बेटा है सागर भगवान चौहान। उसको मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था ब्लड के लिए, तो डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दिया है उसको, हमको नहीं बताया, न कुछ बोला। और हमको ये बताया गया था कि लिवर का डॉक्टर हम अपॉइंट किए हैं, वो आएगा, वो सजेस्ट करेगा, उसके बाद दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही उसने दिया, हमको बताया ही नहीं उसने। और फिर हम लोग अभी ये मालूम पड़ने के बाद उसको तकलीफ हुआ, तभी मैं गई हॉस्पिटल में, बोली डिस्चार्ज लेना है, मेरे को क्या करना है, नहीं उसको आईसीयू में भेजना है। तो मैं बोले आईसीयू में इधर नहीं रखूंगी, मैं बॉम्बे लेके जाऊंगी। तो बोलते आज लेके जाओ, कल सुबह उठ के आप लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 11:30 बजे उसको तकलीफ होने लगा, तो हम पहला गए इधर अपना काय प्रकृती नाही याच्यामध्ये संकल्प मध्ये गेले, पहले संकल्प में गए, उसके बाद संजीवनी गए, उधर दोनों जगह लिया ने उसको, संकल्प पे चेक किया तो बोला हम नहीं इधर रख सकते, उसको उधर ही लेके जाना पड़ेगा बॉम्बे में। तो उसको इमरजेंसी था तो संजीवनी लेके गए, तो संजीवनी भी नहीं लिया, फिर प्रकृति में लेके गए, तो 1 घंटा उसको ऑक्सीजन लगा के उधर दिया। फिर उसके बाद में हम 4 बजे उठ के फिर ग्लोबल अपना ये ग्लेनिकल हॉस्पिटल है परेल में, उधर लेके गए। अच्छा, तो ये क्या पहले से आपके जो बेटे हैं सागर, उनका ट्रीटमेंट ग्लोबल हॉस्पिटल में चल रहा था? क्लिनिकल हॉस्पिटल ग्लोबल, क्लिनिकल हॉस्पिटल परेल में, अच्छा। केम हॉस्पिटल के बाजू में है, वहाँ चल रहा था इलाज। आपने यहाँ पर नहीं, उसका ब्लड का थोड़ा मतलब कम होता था, उसका ब्लड हमको जाने आने के लिए तकलीफ होता था। तो वो डॉक्टर ही बोले मेरे को, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके खाली ब्लड चढ़ा सकते, कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं करने का है, खाली हमारा जो ब्लड का जो ट्रीटमेंट रहता है वो करके आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या प्रॉब्लम है आपके बेटे को? मेरे बेटे का लीवर का प्रॉब्लम है। लीवर का प्रॉब्लम है? लीवर का, और सिर्फ ब्लड चलाना? हाँ, ब्लड चलाना था उसको। तो यहाँ पर जब ग्लोबल हॉस्पिटल में गए आप, तो यहाँ उन्होंने ब्लड चढ़ाया 2 बोतल, उसके बाद में प्लाज्मा का हमको बोला गया कि प्लाज्मा चढ़ाने के बाद उसको और ताकत आएगा। अच्छा। तो 2 बोतल चढ़ाने के बाद बोला प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा। तो मैं बोले ठीक है, प्लाज्मा चढ़ाता है तो चढ़ाओ, उसको ताकत आएगा ना तो चढ़ा देना। तो वो 2 बोतल 10-10 मिनट में 2 बोतल चढ़ा दिया प्लाज्मा का। उसके बाद में उसको दूसरे दिन उसको बोलता है कि नहीं उसको इंजेक्शन, वो भी हमको बताया नहीं इंजेक्शन, इसने बताया की आई मला इंजेक्शन दिलं त्याने 2,500 ते का सांगितलं द्यायला. तर मी बोलले आम्हाला माहितीच नाही इंजेक्शनचं, विचारलं नाही, म्हणून मी विचारायला गेले आपने क्यों दिया, उसको तकलीफ हो रहा है, आपने इंजेक्शन क्यों दिया? हमारे परमिशन हाँ, हमारा पूछने बिगड़ ही उसने इंजेक्शन मारा है, हमको पूछा ही नहीं, वो सलाह लिया नहीं, ना कुछ लिया, ना हमारा डॉक्टर का सलाह लिया, कुछ नहीं। उसके तुरंत उसने मार दिया, इंजेक्शन मार दिया, तो उसको तकलीफ होने लगा, घबराहट जैसे होने लगा, उसको बेचैन जैसा होने लगा। तो मैं गई, तो फिर मैं मैडम को बुलाई, मैडम ऐसे ऐसा हुआ है, क्या करेगा अभी? तो बोलते ताई मैं आता हूँ। तो मैडम आए, मैडम आने के बाद बोला कि ऐसा क्यों किया आपने, क्यों नहीं पूछा? तो बोलता है नहीं, वो डॉक्टर प्रसाद अपना ये पंकज खापकर से बात हुआ है, वो बोले देने के लिए। कौन है डॉक्टर पंकज खापकर? वो लीवर का डॉक्टर है पंकज खापकर। अच्छा, लीवर का। हाँ। आपने देखा उनको? नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हम 3 दिन थे उधर, वो डॉक्टर का चेहरा भी नहीं देखा। अच्छा, 3 दिन थे उधर, वो डॉक्टर का चेहरा भी नहीं देखा। सर वो डॉक्टर हॉस्पिटल में है ना, खाली आते सलाइन लगाते 2,000-1,500 लेते और भेज देते, पेशेंट 1 घंटे के बाद रिटर्न आता है, ऐसा उसका चल रहा है वो हॉस्पिटल में। डॉक्टर कौन है इसका जिम्मेदार? उसका प्रसाद पाटिल ही है। प्रसाद पाटिल? हाँ। अच्छा, प्रसाद पाटिल ही वहाँ पर डॉक्टर है। हाँ, हाँ। और उन्होंने आपके बिना परमिशन के, आपका जैसा कहना है
कि वो इंजेक्शन उन्हें लगा दिया लगा दिया। और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। बहुत बिगड़ी तो हम रात को 11:30 बजे से 4 बजे तक सब हॉस्पिटल घूमते रहे, लेकिन कोई डॉक्टर ने लिया नहीं उसको। अच्छा, कोई डॉक्टर ने लिया नहीं। प्रकृति में 1 घंटा खाली लिया और ऑक्सीजन लगाया। उसको बोलते इधर कुछ ट्रीटमेंट होएगा ना, उसको वही हॉस्पिटल लेके जाओ, जिधर आपको रखते हैं उधर लेके जाओ। तो हम पहले लोग जहाँ ट्रीटमेंट हुआ। हाँ हाँ क्लिनिकल हॉस्पिटल में, तो हम लोग उधर लेके गए, फिर एडमिट किया। उसके बाद में उधर जाके 3 दिन रखा, उसके बाद में वो सेटल हुआ। अच्छा, जब आप वहाँ पर गए क्लिनिकल हाँ। हॉस्पिटल में गए, हाँ। तो आपने डॉक्टर को बताया कि इन्हें कौन सी इंजेक्शन दी? हाँ वो बताया, तो वो बोले, वो क्या बोले, वो डॉक्टर का मैं कुछ नहीं बता सकते, तुम्हारा वो डॉक्टर का मेरा मैं बता सकता हूँ, उनका मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इंजेक्शन देना सही था या नहीं गलत? नहीं नहीं, वो बोले नहीं देना नहीं चाहिए था, मैं इतना दिन से मैं देता था, मैं क्यों नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये जो है डॉक्टर इन्होंने बिना आपके परमिशन के एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया है जो नहीं देना चाहिए, नहीं ऐसा देना। कहना है हाँ डॉक्टर हाँ का। हाँ, तो जिसकी वजह से इनकी तकलीफ हो गई है। तकलीफ हो गई। अभी भी तकलीफ ज्यादा अरे है। ना तकलीफ, मैं बोले ना लीवर उसका रिवर्स में था, अभी पूरा लीवर फेल है। कल जाके आया डॉक्टर ने ट्रांसफर के लिए प्लान लिख के दिया है सब। अब लीवर ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा इसी की वजह से। नहीं मतलब तो लीवर उसका प्रोसेस में था, लीवर प्रोसेस में था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लीवर प्रोसेस में था। इधर इसने सोनोग्राफी किया, सोनोग्राफी एक्सरे किया, तो उसमें बोलता है कितना लीवर डैमेज हो गया, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग ने क्लिनिक में जाके उसने डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया, सब रिपोर्ट निकाला, उसमें कुछ नॉर्मली आया रिपोर्ट, ऐसा कुछ ये रिपोर्ट नहीं आया कि तो अंदर का बहुत ये हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो गया है, कुछ ऐसा। ये बोल रहे हैं नहीं नहीं पूरा सड़ गया अंदर, तुम्हारा बेटे का लीवर पूरा सड़ गया है, देखो एक्सरा है, ऐसा। वो हमारा हमको मतलब डरा रहता है, उसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। मैं बोली हम 2 जगह ब्लड चढ़ाया, तभी हमको कभी आईसीयू में नहीं रखा, ना कुछ तकलीफ हुआ, अच्छे से हुआ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अभी क्यों प्रॉब्लम हुआ? आप पूछे क्यों नहीं हमको? 2,500 का इंजेक्शन दिया, पैसे का कोई बात नहीं है, लेकिन आपने जान का खतरा करके बिल्कुल, दिया, बिल्कुल। जान के ऊपर उसको खतरा कर दिया। हम कैसा कैसा जिला रहे उसको हम ही जानते हैं, हम कितना पैसा डाले, क्या किया, हमको ही मालूम है। तुमको क्या पता है? तुमको खाली जो बोला था वही करना चाहिए था, तुमने क्यों किया ऐसा? उस पर डॉक्टर का क्या प्रतिक्रिया है? वो प्रतिक्रिया, वो क्या बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। और तो आपका जिम्मेदारी और वो डॉक्टर भी है, वो लीवर का है ही नहीं, लीवर का है ही नहीं, तो दिया ही कौन से बेस पे? डॉक्टर प्रसाद पाटिल लीवर का नहीं है, नहीं है, लीवर का नहीं है। और वो लीवर वाले जो डॉक्टर है उनको आपने देखा भी नहीं है? नहीं नहीं देखा, नहीं। अभी उस दिन पंकज खापकर जब भी इधर नगर पालिका में आए तभी मैं देखा उनको। अच्छा, उसके पहले आपने मैंने नहीं देखा। मैं 3 दिन वही थी उधर। मतलब उन्होंने इंस्पेक्शन किया या नहीं किया, क्या होगा वो कुछ वो तो ना ही बोले सीधे, मैंने लिखा ही नहीं और उनको अच्छा, बोला उन्होंने ना कर दिया? हाँ, और पंकज खापकर ने बोले कि मैंने उनको दिया देने के लिए कोई दवा देने के लिए बोला नहीं, ना ये इंजेक्शन देने के लिए बोला है मैंने। तो उसके ऊपर उसका नगर पालिका में का कहना है कि वो फोन लगा रहा था तो उनका फोन नहीं लगा, तो मैं बोले वो फोन तो अपने मर्जी से दे दिया। और नगर पालिका वाले बोल रहे हैं कि ये इंजेक्शन से कुछ नहीं होता है, ऐसा नगर वो भक्ति मैडम बोल रहे हैं इससे कुछ नहीं होता है। तो फिर वो उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अगर वो खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, और अगर कुछ हुआ है तो फिर वो एक डिबेट का विषय है और वो इन्वेस्टिगेशन का विषय, वो जरूर देखेंगे। कल का पेपर आना तो कल का ही बात है, वो ट्रांसफर के लिए 3 महीने का ट्रांसफर का रिपोर्ट निकालने के लिए दिया है, लीवर ट्रांसफर का, लीवर ट्रांसप्लांट होने के लिए कहा गया है। रीटा मैडम, इस मामले में, इस केस में आप पहले से ही इन्वॉल्व हैं और काफी आगे आकर आप इस केस को देख रही हैं। इन लोगों को महानगर पालिका हो गया और भी बहुत सारी जगहों पर आप साथ रही हैं, लेकर गई हैं, बातें भी की है सामने, बहुत सारे पेपर्स भी आपने निकाले हैं। क्या इस मामले को आप पूरी तरह जानती हैं? तो क्या कुछ हो रहा है इस मामले में और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगी कि जो ग्लोबल हॉस्पिटल प्रशांत पाटिल डॉक्टर जो है, वो उनका जो डिग्री है वो डिग्री के ऊपर काम नहीं कर रहा है। वो BMS डॉक्टर है और वो किसी भी पेशेंट को एडमिट करते हैं, और समझो एडमिट तो किया, लेकिन समझो लीवर का पेशेंट है, ये जो लड़का है सागर चौहान, उसको ब्लड कम होता है करके उसको एडमिट किया था। 2 बार उसकी मम्मी ने जाके फाइल भी दिखाया कि मेरे लड़के को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप ब्लड चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे। पहले ऐसा भी नहीं है कि इसने डायरेक्ट ले जाके एडमिट किया। 2 दिन उसने फाइल बताया, इसको सागर को लेके गए, उसको भी बताया मेरे लड़के की कंडीशन ऐसी है, खाली ब्लड चढ़ाना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा इसने बोल के ये किया, तो बोले नहीं लेके आओ, मैं खाली ब्लड ही चढ़ाऊंगा। और फिर बाद में उन्होंने जो ब्लड चढ़ाया, और वो उनका बोलना ऐसा था, जब छुट्टी ले लिया था तभी ये मेरे को बोला कि मैडम ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं गई, मैं बोली कि प्रशांत सर तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले नहीं, वो जो डॉक्टर है, मैंने बिल देखा तो पंकज खापकर सर जो डॉक्टर है लीवर के, उनका चार्जेस लगाया था, विजिट चार्जेस और इंजेक्शन का चार्जेस, विजिट चार्जेस भी लगाए बिल में है। तो मैंने बोला सर वो ये बोल रहा है, सागर चौहान बोला कि नहीं वो आया ही नहीं है। तो फिर बाद में मैं बोला ठीक है नहीं आया है, तो फिर मैंने उनको पूछा, तो बोले कि नहीं नहीं वो आके गए, इसको नहीं मालूम। बोला ठीक है।
फिर बाद में मैंने बोला कि अभी उस दिन बिल भी जरा ज्यादा बना के दिया था, हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि बिल कम करो। उसने बोला कि चलो अभी आपको जो भी योग्य लगे वो आप बिल भर दो ऐसा। और पहली बात तो उनके लेटर हेड के ऊपर जी उसका उनका नाम भी नहीं है, उनका नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप वो भी एक गौर से देखिए कि उसका जो लेटर हेड है उसके ऊपर सिर्फ ग्लोबल हॉस्पिटल है जो भी है वो, लेकिन इनका नाम तो मैंने उनको बोला इसके अंदर आप जो यूज कर रहे हो वो तो कुछ है ही नहीं। मुझे थोड़ी गुस्सा हो गया और निकल गई। मैंने इनको बोला चलो अभी बिल भर दो, क्योंकि इसकी कंडीशन खराब हो रही थी सागर की। फिर बाद में ज्यादा खराब होने नहीं, इसको ऑक्सीजन लेने के लिए, श्वास लेने के लिए तकलीफ हो गई लड़की को। जी तो अभी देखो उन्होंने इंजेक्शन दिया इसकी वजह से हुआ, या उन्होंने प्रॉपर ब्लड नहीं चढ़ाया उसके लिए हुआ, लेकिन जो इंजेक्शन है उसकी वजह से ही हुआ। फिर रात को संजीवनी, संकल्प हॉस्पिटल, प्रकृति हॉस्पिटल, ये सब पूरा सुबह 4 बजे तक ये लड़के को लेके घूमे। बाद में इनकी जो हॉस्पिटल है परेल में उधर लेके गए, उधर ये 3 दिन एडमिट था, उधर उसको थोड़ा लेवल में लाए। आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि अभी की बीमारी नहीं है, इसको 3 साल से लीवर का बीमारी है ना, तो ये रिवर्स हो रहा था और ये लड़का थोड़ा अच्छा भी हो रहा था। आज पोजीशन ऐसी आ गई है कि इसको डॉक्टर ने बोला है कि तुमको लीवर अभी ट्रांसफर करना ही करना है। तो आज लड़का 3 साल से जूझ रहा है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसे डॉक्टर को ऐसी सजा होना चाहिए कि आज एक माँ का लड़के को ऐसा हुआ है, ऐसे कोई दूसरे को हो ही नहीं। ऐसा मेरी इच्छा है कि इसको कड़क की कड़क सजा हो जाए। मैं बीएमसीसी में भक्ति मैडम को मिली और इसके पहले भी शायद इनके 2-3 केसेस है। इसकी मम्मी ने आरटीआई मार के पेपर सब निकाला, तो उसके ऊपर हमने भक्ति मैडम को बोला कि मैडम तुम कुछ नहीं कर सकते। पहले गई तभी मेरे को बोला था कि इनको बंद करने का 2 नोटिस दिया है, लेकिन वो बंद नहीं करते हॉस्पिटल, CMC ने नोटिस ऐसा दिया, बोल तो रहे हैं। लेकिन मैं बोली वो पेपर दो, तो उन्होंने वो पेपर नहीं दिया। अच्छा हाँ, लेकिन इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था मेरे साथ, तो उन्होंने हेयरिंग लगाई, उसमें डॉक्टर पंकज खारको सर और प्रशांत पाटिल सर और ये रश्मि चौहान उनको मीटिंग कराए। तब डॉक्टर पंकज खापकर सर ने लिखित में नगर पालिका को दिया है कि न मैं वो विजिट में गया हूँ, न मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, इसने मेरी बिना परमिशन से उसने इंजेक्शन दिया है, उसने नगर पालिका को लिख के दिया है। फिर भी वो भक्ति मैडम जो है वो आज दिन तक कुछ भी कार्यवाही नहीं किया और बोलते हैं कि हमने महाराष्ट्र एसोसिएशन में, मेडिकल एसोसिएशन में भेज दिया है, जो भी कार्यवाही करेंगे वो करेंगे, इनके हाथ में कुछ उसके हाथ में कुछ नहीं, ऐसे बोले। फिर मैंने बोला मुझे रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे, उसका लेटर मुझे चाहिए। तभी जाके मेरे को रजिस्ट्रेशन लेटर देखा, तो उसमें वो बोलते हैं कि उनका जो पहले पार्टनर थे जिगर वाला, डॉक्टर जिगर वाले थे, उनकी ही हॉस्पिटल थी, उनके नाम की थी, लेकिन इनका थोड़ा कुछ कांड ऐसा होने के बगैर वो अलग हो गए। तो नगर पालिका ने आज दिन तक ये भी इंक्वायरी नहीं किया कि ये हॉस्पिटल का जो रजिस्ट्रेशन दिया है वो सोनूपुरी, डॉक्टर सोनूपुरी के नाम पे रजिस्ट्रेशन है। अच्छा और हम जब सोनीपुरी को फोन लगाया तो सोनीपुरी बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन बीएमसीसी ने दिया है या प्रशांत पाटिल ने किया है। इतना बड़ा फ्रॉड। हाँ, तो सोनूपुरी डॉक्टर को फोन किया कि सर आपके नाम के रजिस्ट्रेशन है, तो वो बोलते कि मुझे तो पता ही नहीं, आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन पे ये हॉस्पिटल चला रहा है। और अभी भी उनका कहना ऐसा है। तभी भी भक्ति मैडम को मैंने बोला कि नहीं, मैं तुमको बोलती हूँ कि उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो बोले नहीं है, उनका हमको एफिडेविट उनका बनाया हुआ है, वो मुझे अभी मंडे को देने वाले, लेकिन वो बोलते मैंने ऐसा कुछ साइन भी नहीं किया। तो शायद डॉक्टर प्रसाद पाटिल ने एफिडेविट के ऊपर उनकी डुप्लीकेट साइन करके दिया, ऐसा मुझे डाउट है। ये डाउट अभी सोमवार को क्लियर होगा, क्योंकि मुझे वो एमसीसी वाले बोले हैं, इन्होंने आरटीआई डाला है वापस, तो उनको पेपर देने वाले रश्मि चौहान को, तभी अपने को मालूम पड़ेगा कि क्या है। और डॉक्टर सोनूपुरी ने पण ऐसा बोला है कि मैं भी नगर पालिका को इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरे नाम पे तुमने रजिस्ट्रेशन कैसे दिया, मेरा क्या पेपर है मुझे दो। तो उन्हें ये पता नहीं है कि उनके नाम पर यस, हाँ, एक हॉस्पिटल डॉक्टर प्रसाद पाटिल, ये हो सकता है हाँ, कि उन्होंने फोर्जरी की, ऐसा हमको डाउट है। अभी देखो वो मंडे के दिन मालूम पड़ेगा क्या, लेकिन मुझे इतना ही बोलना है डॉक्टर प्रशांत पाटिल को कि इनकी जो बीएमएस डिग्री है तो इन्होंने वही करना चाहिए कि जो आते। मैंने देखो सुना है, देखा नहीं है, वो दूसरे डॉक्टर, सभी डॉक्टर के ऐसा 1-2 डॉक्टर है, उनका स्टैम्प बना के उनका यूज करके मेडिक्लेम का भी इन्होंने ये किया है, फॉर्जरी किया है, फ्रॉड किया है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। लेकिन अभी वो भी पेपर बाद में ये आरटीआई मारेंगे तो निकलेंगे, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। तो मुझे एक ही मांग है कि ऐसे डॉक्टर का दवाखाना बंद होना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, इसकी डिग्री कैंसिल होनी चाहिए, कि ताकि और कोई बेटा या किसी की लड़की, किसी की बहू, इसका ये नहीं हो, मौत नहीं हो। क्या तबीयत है आपकी, कैसी है अभी? 4 अप्रैल को मुझे एडमिट किया गया था उनके हॉस्पिटल में पीसीबी चढ़ाने के लिए। तो एक पीसीबी चढ़ाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट निकाला, पीसीबी का कोई ही नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, मतलब पीसीबी चढ़ा ही नहीं, हीमोग्लोबिन बढ़ा ही नहीं उसमें।
सेकेंड थिंग ऐसा हुआ कि सेकेंड डे उन्होंने कोई डॉक्टर थापत करके बुलाया, जो कि मैंने उनको देखा ही नहीं है। तो सेकेंड डे सेकेंड पीसीबी चढ़ाने के बाद एक ग्लूटिन करके उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन में चढ़ाया 2.5 का इंजेक्शन। वो क्यों चढ़ाया, क्या चढ़ाया, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। आपसे बात भी नहीं हुआ कुछ? बात भी नहीं हुआ था। उसके बाद मेरा जो बिलिरुबिन था एकदम से डबल हो गया, तो मुझे तकलीफ होने लग गई, सांस चढ़ने की तकलीफ होने लग गई, काफी प्रॉब्लम हो रही होगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर रात भर हम लोग यहाँ वहाँ घूमे, फिर उन्होंने मशवरा किया कि आप उसको बॉम्बे के हॉस्पिटल में ही पहले लेके हॉस्पिटल में जाए, इलाज करवाएं। वहाँ पे ही होगा, बाकी हम लोग यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके साथ ये जो अन्याय हुआ है, क्या मांग करते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर की डिग्री कैंसिल करनी चाहिए सर। इस तरह से आपके पास जो आप पर गुजरी वो किसी और पर नहीं गुजरनी चाहिए। तो ये था विरार पश्चिम में ग्लोबल हॉस्पिटल YK एनेक्स से जुड़ा यह मामला, जिसमें एक परिवार ने गंभीर चिकित्सीय लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये आरोप परिवार की ओर से लगाए गए हैं और संबंधित डॉक्टर एवं अस्पताल का पक्ष सामने आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांतों के तहत तहलका न्यूज इंडिया इस मामले में अस्पताल और संबंधित पक्ष का जवाब भी प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए तैयार है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल एक परिवार का मामला नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए चिंता का विषय होगा। यदि यही आरोप निर्धार है तो सच्चाई का सामने आना उतना ही जरूरी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मरीज की बिगड़ती हालत के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखे हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। तब तक बने रहे, जुड़े रहे तहलका न्यूज इंडिया के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।